दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 में अब महज कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में जो राजनीति है वो चलने लगी है, तमाम जो बातें हैं वो तैरने लगी हैं हवाओं में। टिकटों की जो मांगने के दौर हैं वो शुरू होंगे इसके बाद में। लेकिन सबसे पहले जो बात आती है कि प्रत्येक जो निगम पार्षद जो चुने गए 2017 में, उन्होंने पिछले 4.5 साल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में या अपने इलाके में, अपने वार्ड में कहें कितने काम किए। तो वार्ड की विकास यात्रा हम लोग शुरू करेंगे आज। और इस वक्त हम मौजूद हैं डाबड़ी वार्ड में। डाबड़ी वार्ड से निगम पार्षद हैं रेखा चौहान, भारतीय जनता पार्टी से आती हैं। डाबड़ी वार्ड में दरअसल में पिछले 4.5 साल में कितना विकास उनके माध्यम से हुआ, इसकी आज पड़ताल करेंगे। और इस पड़ताल में हमारा साथ देंगे विनय चौहान, जो रेखा चौहान के पति हैं, साथ में भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ जिला के उपाध्यक्ष हैं। विनय जी, 4.5 साल में जो विकास हुआ उसको आप दिखाएंगे एक बार हमारे साथ चल के। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त आपका कमेंट लेना चाहूँगा। 4.5 साल में दुश्वारियाँ कितनी रही? देखिए, दुश्वारियाँ तो बहुत ही रही हैं आनंद जी। आप तो लगातार पहले जो हमारा 12 का चुनाव भी देखा है, हार गए थे। उसके बाद पार्टी ने हमारे पे विश्वास व्यक्त किया 17 में, और दाबड़ी वार्ड के लोगों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है। हम सदैव उनके आभारी रहते हैं। और इस कठिन समय में जिस तरह से कोरोना काल रहा है, कोरोना काल के बाद जिस तरह से दिल्ली के हमारे मुखिया जो बैठे हुए हैं, वो कहीं बीच में रोडें अटकाने का कार्य हो सकता था, विकास कार्य रोकने का कार्य हो सकता था, जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। उसके बावजूद भी, चाहे कोरोना काल में हो, जो लोगों ने हमसे अपेक्षाएं की, जो हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास पे खरा उतरने के लिए मैंने और रेखा जी ने लगातार 4.5 वर्षों में मेहनत करके उनके विश्वास को बरकरार रखा है। और आप एरिया में जाएंगे तो आपको मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा, ऐसे मुझे उम्मीद है कि लोगों की प्रतिक्रिया आएगी। चलिए पहले शुरुआत करते हैं आपके वार्ड की, और आप एक बार हमारे साथ चल के थोड़ा सा कुछ चिन्हित करें, कुछ खास वर्क जो आपके द्वारा किए गए और जिनके बारे में लगता है आपको कि इनकी चर्चा की जानी चाहिए इस रिपोर्ट में। जी जी, ज़रूर चलिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने ऑफिस के साथ में जो एक बहुत बड़ा खत्ता होता था, जो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ आप 10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, इतना बड़ा कूड़े का ढेर होता, सड़ांध आती थी, बदबू रहती थी। लेकिन आज दुर्गा पार्क के लोगों को इस नरकी जीवन से सबसे पहले तो उसी से छुटकारा दिलवाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। आपके पास पहले की वीडियो होंगी, वो आप ज़रूर निकालिएगा और उसके बाद ये देखिएगा। चलिए आइए, अब आपको लेके चलते हैं पहले मोन्यूमेंट की तरफ, दुर्गा पार्क में। बिल्कुल ठीक सामने जो दफ्तर है विनय चौहान का, उसके सामने एक जगह था जहाँ पे बड़ा इकट्ठा हुआ करता था। उसमें बहुत सारा जो कूड़ा था वो फैला रहता था आमतौर पे, और जिसकी वजह से लोगों का, दुर्गा पार्क के लोगों का न सिर्फ रोड से निकलना बल्कि जो जीवन था वो बड़ा दुश्वार हो गया था। उसकी हुई गंदगी के चलते और साथ में कूड़े को देखते हुए पशु वहाँ जमा होते थे, तो सब उस स्थान पे लेके चलते हैं जहाँ वो हटा। और उसके बाद में आज वहाँ पे काफ़ी कुछ ठीक है, न सिर्फ ठीक है बल्कि वहाँ पे साफ सफाई। ये आप देख रहे हैं हमारे ठीक सामने वो जगह है जहाँ पे इकट्ठा हुआ करता था रेखा विनय चौहान के कार्यकाल से पहले, पूर्व के कार्यकाल में। और यहाँ पे तमाम जो गंदगी थी वो जमा रहती थी। विनय जी, किस तरह के हालात थे पहले? यहाँ पे एक पूरा खत्ते का पूरा बहुत बड़ा खत्ता होता था, जहाँ पे ये पूरा एरिया, जितना ये आप एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया पे खत्ता होता था। बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती थी। स्थिति ये थी कि आप हमारे दफ्तर में 10 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे। मैंने सबसे पहले जो मोदी जी का एक आह्वान था, स्वच्छ भारत अभियान, उस अभियान के सबसे पहले कड़ी हम होते हैं। और मुझे आज भी याद है जब नाले पे आप हमारा इंटरव्यू लेने आए थे, तो हमने कहा था, आपने कहा था कि ये नया नया जोश हो सकता है विनय जी, इसके बाद 5 साल बाद मैं फिर आऊँगा। और आज आप फिर आए हैं, तो पहले तो आपका स्वागत है। और वो मैं आज दिखाऊंगा कि उस नाले की स्थिति क्या थी, और क्षेत्र में जहाँ कूड़े के ढेर होते थे, हमारा जहाँ पे खत्ता होता था, आज वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं। तो पिछले साल जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें मैंने अपनी कॉलोनी वासियों का भी और उनका सहयोग लेके इस खत्ते को हटाने में हमारे कॉलोनी वासियों ने भी बड़ा सहयोग किया था, उनकी माध्यम से। और हमने जो प्रयास करके आज ये खत्ता हटवाया है। लेकिन विनय जी, इस खत्ते के हटने के बाद में जो कूड़ा निस्तारण की जो समस्या थी वो बढ़ गई होगी। फिर कूड़े को कैसे आप लोग दूसरी डंपिंग साइट पे लेके गए? मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि यहाँ से जाता था, फिर वो दादा देव हॉस्पिटल के पास भी कितनी स्थिति थी। कई बार पेपरों में भी आता था कि देखिए यहाँ पे इतनी गंदगी है। आज मैं वहाँ लेके चलूँगा, उसका भी जवाब मैं आपको वहाँ पे दूँगा। चलिए अब उस साइट पे चलते हैं जो डाबड़ी
मोड़ पे स्थित है, दादा देव अस्पताल के ठीक सामने, जहाँ पे एक बड़ा खत्ता हुआ करता था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ थी। सैकड़ों जो गाय हैं आवारा वो बैठती थी, साथ में जो जानवर हैं वो लोगों को तंग किया करते थे, जो गंदगी है वो फैली रहती थी। किस तरह से रेखा विनय चौहान ने सिर्फ ये खत्ता हटाया बल्कि उस खत्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया और वहाँ पर जो गंदगी जमा रहती थी उसका भी निस्तारण किया। आइए। अब हम जिस साइट पे मौजूद हैं ये खत्ता था जो डाबड़ी इलाके का या कहें डाबड़ी वार्ड का और आसपास के वार्ड के सबसे बड़े खत्ते के रूप में विख्यात था। और न सिर्फ यहाँ सैकड़ों गायें आवारा जानवर यहाँ पे घूमा करते थे बल्कि बेइंतहा बदबू जो है यहाँ से उठा करती थी। अब आप देखें नया इसको सेट बना के प्रॉपर तरीके से खुला करके और बेहद अच्छे तरीके से बनाया गया। इसके बाद में जो मशीनें हैं यहाँ पे आधुनिक वो लगाई गई और इनके द्वारा गीले और सूखे कूड़े को न सिर्फ अलग किया जाता है बल्कि उस गीले कूड़े से जो पहले वेस्ट हो जाया करता था उससे अब खाद बनाने का काम किया जाता है। विनय जी, ये खत्ता मेरे पहले इसकी स्थिति जो थी बहुत बदहाल थी। आपके आने के बाद में न सिर्फ इसको दोबारा बनाया गया बल्कि प्रॉपर जो यूनिट है वो लगाई गई। देखिए, जब हम जीत के आए थे तो ये खत्ते की बुरा हाल नहीं था, ये पूरे दाबड़ी बाढ़ का बुरा हाल था। कूड़े के ढेर अंबार थे, चाहे नाला हो चाहे कहीं भी, और इस जगह भी आप नहीं निकल सकते थे। हॉस्पिटल साथ में है, यहाँ जच्चा बच्चा केंद्र है, वहाँ पे इतनी सड़ान थी। कई बार इसमें पेपर वाले भी दिखाते थे कि देखो जी स्वच्छता के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब हम जीत के आए तो मेरे को याद पड़ता है कि सबसे पहले का जब हमारे जोन में कोई ये कम्पैक्ट मशीन लगाई गई थी तो हमारे सबसे पहले दाबड़ी वार्ड में लगवाई गई थी। और जिस तरह से यहाँ पे सिर्फ 2 गाड़ियाँ होती थी कूड़ा लाने की क्षेत्र से, आज अभी देख रहे हो आप ये 10 गाड़ियाँ कम से कम लगभग, ये देखिए गाड़ियाँ आ रही क्षेत्र से। और इन मशीनों से गीला सूखा कूड़ा अलग किया जाता है। गीले कूड़े से यहाँ खाद बनाने का काम शुरू हो गया है। ये खाद बनती है यहाँ पर और ये खाद किसी को भी RWO के माध्यम से और उनके माध्यम से ये क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवाई जाती है निःशुल्क, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो आज आप ये देख रहे हो यहाँ खड़े हो, आपको कोई स्मेल आ रही है? ये स्वच्छता जो दिल्ली के में बैठ के जो विरोधी आम आदमी वाले जो दिल्ली को कहते हैं कि दिल्ली हमें MCD हमें दे दो, हम इसको हमने MCD में आके भारतीय जनता पार्टी ने MCD को जो उनके कार्य हैं उनमें कोई कोताही नहीं बरती। मैंने कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत अभियान में ये एक बड़ा योगदान था आप लोगों का। जी बिल्कुल, मोदी जी का आदेश है और मोदी जी के आदेश के लिए जो भी अच्छा दिल्ली में हो सकता है। इससे पहले तो कांग्रेस ही रहती थी, यहाँ से कांग्रेस के पार्षद होते थे, तो यहाँ की स्थिति कितनी बुरी थी। आप तो मीडिया के लोग हैं, आप लगातार रहें और पिछले 4.5 वर्षों का आपने हमारा सारा कार्य देखा। और एक एक करके जो आप पूछने आए हैं आज कि 4.5 वर्षों में विनय जी हमने आपसे बात पूछा था तो मैंने आपसे वादा किया था कि जब आपको लगे कि हमने कुछ किया है तो आप आइएगा, आपका स्वागत है। और आज आप आए हैं, आपका आज स्वागत है। और आज आप स्वयं अपनी आंखों से देखिएगा कि दाबड़ी वार्ड कितना स्वच्छता में आगे हो गया। विनय जी, अब इसके बाद में जो पड़ाव है हमारा वो कहाँ पे रहेगा? क्या कुछ ग्रीन स्ट्रिप आपके द्वारा विकसित की गई हैं, कुछ पार्क बनाए गए हैं? इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा एक छठ पार्क है हमारा जो DDA के अंडर था, वो अब अभी हमने निगम के हैंड ओवर लिया है और उसके लिए बजट दिया है। उस पार्क पर भी चलते हैं। उस पार्क की बदहाल स्थिति थी, अब उसको एक बहुत सुंदर पार्क की तरफ बनाएंगे, वो दिखाएंगे आपको। उसके बाद अब कारवां को आगे बढ़ाते हैं। पार्क एक था जो DDA के पास था, उसको हैंडओवर लिया गया है SDMC के पास। उसको किस तरह से डेवलप किया जाएगा, क्या प्लान है, फंड्स जो है क्या उसके लिए आ गए हैं, ये सारी बातें पार्क की साइट पे चल के करेंगे। आइए।
अब हम पहुंचे हैं डाबड़ी स्थित सूर्य उपासना पार्क, जिसे छठ पार्क के नाम से भी जाना जाता है। आप देखें इस पार्क की आज जो स्थिति है बेहद दयनीय। जो कुंड है उसमें पानी भरा हुआ और तमाम जो गंदगी है वो तैरती हुई। इसके अलावा पार्क में मेंटेनेंस के नाम पे अगर कहा जाए इस समय वर्तमान में जो स्थितियां हैं वो बल्कि बेहद ख़राब उनको कहा जा सकता है। विनय जी, क्या कुछ प्रोग्राम है डीडीए से? आपने इस पार्क को हैंडओवर लिया, अभी की तो स्थिति बेहद बदतर है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कैसे डेवलप किया जाएगा? अभी क्या है कि यहाँ पर बैल गाय घूमती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। मेंटेनेंस के नाम पे जीरो सिस्टम था, तो इसको मैंने बड़े प्रयासों के बाद ये नगर निगम के हैंडओवर लिया है और इसमें अभी 25 लाख रुपए का फंड मैंने दे दिया है, जिसमें अभी गेट और उनका तो टेंडर भी हो गया है। तो कभी भी उसके गेटों का, क्योंकि सबसे पहले गेट आवश्यक हैं, कोई भी विकास कार्य अगर जो करेंगे और उसमें गाय और ये सब घुस जाएंगी तो फिर इसमें विकास कार्य नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले जो ये गेट हैं, इन गेटों की नए गेट लगेंगे, अच्छे सुंदर गेट बनेंगे। उसके बाद इसमें हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट्स के जिसके और हमारे इलेक्ट्रिक के डिपार्टमेंट के जो कार्य हैं उनका उसको करवा के एक भव्य पार्क है। एक मेरा सपना है कि ये बहुत अच्छा पार्क हो। यहाँ पे हमारे एरिया में एक यही पार्क है जिसमें एक अच्छा सुंदर पार्क बने, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलें, ऐसी मेरी इच्छा है। और ये जो गंदगी वगैरह देख रहे हैं ये सब यहाँ से हटवाऊँगा और एक भव्य पार्क बनाऊँगा। तो जितना जो अमाउंट आपने बताया कि 25 लाख रुपीज़ आपने दिए हैं इस पार्क के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए, तो गेट के अलावा बाकी जो सौंदर्यीकरण का जो काम है, क्या उसके लिए राशि अलग से दी जाएगी या उसी में से उसको दिया जाएगा? उस पर कितना काम अब तक हो चुका है? गेट 25 लाख के नहीं लगेंगे, ये तो फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा। गेटों के साथ साथ हमारी फुटपाथ हैं, ये जो वॉल हैं, इन वॉल को बहुत सुंदर बनवाएंगे। यहाँ पे हैचिंग के साथ में हैचिंग के पेड़ लगवाएंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को अलग से 5-10 लाख रुपए का फंड अलग से है। तो वो कुल मिला के कि सुंदर पार्क यहाँ पे बनवाऊँगा मैं। तो एक इच्छा है कि एक भव्य पार्क यहाँ पे, जब आज देख रहे हैं आज यहाँ पे स्थिति बहुत ही दयनीय है और मुझे बड़ा दुख होता था जब इस पार्क में छठ के टाइम पे मैं आता था। और जब से हम जीते तो छठ की सारा जो भी कार्य होता तो हम अपने माध्यम से, मैं निगम के माध्यम से सदैव करवाता। छठ को मैं बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि छठी मैया का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। और जिस तरह से आज दिल्ली में गंदी राजनीति छठ के ऊपर हुई है, हमारे जो पर्व हैं उन पे हमेशा पाबंदियां लगा दी जाती हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हमारे पर्व होते हैं उनको रोकने का प्रयास करने के कोई भी कमी नहीं छोड़ते। और भी कोई धर्मों के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे कोई नहीं। छठी मैया जो हम सबकी आस्था का प्रतीक है उस पर भी गंदी राजनीति करते हैं और ये छठ पर्व तो बनना चाहिए। तो विनय जी, डेवलपमेंट का ये काम लगता है कि इस कार्यकाल में जो समय बचा है अब 5 से 6 महीने का, उसमें पूरा हो पाएगा? जी बिल्कुल, टेंडर प्रक्रिया में है हमारा कार्य और इसको मेरी एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको तो मेरा सपना है कि सुंदर पार्क बनाना है। तो ये तो इसका तो टेंडर हो चुके हैं, गेटों के हो चुके हैं, बाकी कामों के वर्क्स ऑर्डर भी हो रहे हैं। तो उसके भी टेंडर करवाने जा रहा हूँ। अभी आपके द्वारा लगा दिए गए हैं दिल्ली नगर निगम उद्यान विभाग नजफगढ़ क्षेत्र। जी, ये अभी क्या है, पहले तो डीडीए के माध्यम से होता था तो यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता था। तो अब इसको निगम के माध्यम से ना इसको पूरा सुंदर करवाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा कि किस तरह से जो छठ पार्क है इसको आगे डेवलप किया जाएगा और उम्मीद, न सिर्फ उम्मीद है बल्कि पूर्ण विश्वास है विनय चौहान को कि इसी कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के काम हैं पार्क के उनको पूरा किया जाएगा। अब डाबड़ी वार्ड की जो विकास यात्रा है उसमें पहला पड़ाव लेते हैं। इसके बाद अगले भाग में आपको डाबड़ी वार्ड के अन्य जो विकास कार्य हैं तो उनको दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको ये बताएंगे कि आगे और किस किस तरह के जो काम हैं वो निगम के द्वारा किए गए, रेखा विनय चौहान के द्वारा किए गए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।